भैया नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ भैया आपको। मैं प्रवीण कुमार शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भैया अभी हम आए हुए थे आपका सिरफिली वाले एरिया में, तो हमें सुनने में आया कि भैया के यहाँ पे मछली पालन किया जा रहा है। जी सर। तो मन में जिज्ञासा हुई कि चलिए मिल के आते हैं भैया से, है ना। तो एक बार आपका नाम बताइए भैया। तो मेरा नाम है कमल कुमार विश्वास जी। मैं रविंद्र नगर अजब नगर में रहता हूँ। जी जी जी। मेरा ये फिश फार्मिंग का काम है। अच्छा। इसमें मैं सीड और मछली दोनों का काम करता हूँ। जी 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 जी। सीड प्रोडक्शन भी करता हूँ और मछली जैसे उसका सेलिंग का भी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा मछली मतलब खेती भी करते हैं आप जी, उसके साथ में आप मछली पालन भी काम करते हैं भैया जी। कितने सालों से कर रहे हैं भैया? मैं ये लगभग 5-7 साल हो गया सर। 5-7 साल हो गया जी, मछली पालन में। मछली पालन में। अच्छा अच्छा। तो भैया हम अपने किसान भाइयों के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं समझाने का, अगर कोई हमारा किसान भाई मछली पालन करना चाहता है तो इसके लिए क्या क्या ध्यान देने वाली चीज़ें और क्या क्या स्टार्टिंग से थोड़ा क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को, जैसे कोई नया है वो करना चाहता है। नया के लिए तो सर पहले तालाब खुदवाना पड़ेगा, तालाब का व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर पानी लेवल वाला ज़मीन है, अच्छा, जिसमें पानी रुकता है, अच्छा, उस टाइप का ज़मीन चॉइस करना पड़ेगा। हाँ। और उसमें तालाब खुदवाना पड़ेगा। तालाब खुदवाना पड़ेगा जी। तालाब आप लेबर से किए कि मशीन से खुदवाएं? इसको सर मशीन से ही करवाए हैं, जेसीबी से, ट्रैक्टर से भी होता है। हाँ 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 हाँ। हमने तो जेसीबी से करवाया। कितने एकड़ में है पूरा ये आपका? ये तो आप मैं देख रहा हूँ आपका 5-7 तालाब है जी, है ना? लगभग सर 2 एकड़ में मेरे तालाब है। 2 एकड़ में जी, 2 एकड़ में पूरा तालाब है। 6-7 तालाब बनाया हूँ मैं जी। इसमें अलग अलग वैरायटी का मछली अच्छा पालते हैं। तो लगभग ये जो आपने ये बनाया तालाब बनाया भैया जी, तो लगभग कितना खर्चा आ गया होगा आपको? एक छोटा कोई एरिया में करना चाहता है जी, है ना, ये कितने बाई कितने का आप तालाब बनाना चाहिए इसमें? मेरा सर ये जो तालाब देख रहे हैं, हाँ, ये 80 बाई 120 फीट का है। 80 बाई 120 फीट जी। अच्छा। और इसका डीप है 7 फीट। 7 फीट नीचे? हाँ, जिसमें 4 फीट पानी वाटर लेवल रखना पड़ेगा। अच्छा, है ना, मिनिमम 4 फीट में ही रखना पड़ेगा। अच्छा, मछली पालन के लिए। अच्छा जी। बाकी मतलब 7 फीट हाइट है आपकी, गहराई है जी ऊपर से? हाँ, ऊपर से 7 फीट है। हाँ। और पानी कितना भरे हैं इसमें? इसमें एनी टाइम 4 फीट 4.5 फीट रहता है। 4-4.5 फीट पानी आपको रखना पड़ेगा जी, है ना जी। तो भैया मछली जो आपने तालाब बना दिया है ना जी, फिर पानी ये जो यूज करते हैं भैया, ये पानी बोर का है, कहाँ से लाते पानी इसका? ये बोर का पानी में हो जाएगा। हमारा तो डैम का सुविधा है, डैम से पानी आता है। डैम का पानी है जी। तो बोर का पानी यूज करेंगे किसान भाई तो सही होगा कि तालाब? हाँ सर, बोर का पानी से भी सही रहेगा। सही रहे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं आएगा बोर का पानी से। अच्छा, चलिए ये हो गया आपका जी, है ना। अब आप मछली में क्या क्या वेराइटियाँ भैया थोड़ा बताइए, क्या क्या मछली अच्छी जो रेट जिसका ज़्यादा हो, मार्केट में डिमांड हो? सर डिमांड वाला मछली तो रेहू, कतला, नैन। अच्छा। हाँ, उसके बाद मिर्गल है। अच्छा। कॉमन कार्प है। अच्छा। हाँ, ये सब वैरायटी है। तो आप उसके यहाँ पे कौन कौन सा मछली डाल रखे हैं? हमारे यहाँ पे सर रेहू, कतला है। हाँ हाँ, मिर्गल, अमेरिकन, हाँ हाँ हाँ, और ग्रास कार्प। अच्छा। हाँ, उसके बाद अलग एक और तालाब में जैसे तेलापुया है। हाँ हाँ हाँ, जिसको मोनोसेक्स बोलते हैं। अच्छा। हाँ, ये सब अलग अलग तालाब में अलग अलग मछली डाला हुआ है। मतलब 5-7 प्रकार की मछली आप यहाँ पे डाले हुए जी। मार्केट में आप जैसे लेके जाते हैं भैया, तो क्या रेट में बेचते हैं इसको? क्या रेट में बिकता है मार्केट में? मार्केट में तो सर इसका 180 रुपये 200 रुपये है ताज़ा मछली का किलो का जी। हाँ। और हम तो घर से ही इसमें थोक भाव से ही बेच देते हैं। घर से ही बेच देते हैं जी, घर से ही बेच देते हैं। 140 रुपये करके हाँ, हमारे घर से ही बिक जाता है। 140 में घर से बिक जाता है जी। और अगर आपको बाहर बेचना हो तो फिर मंडी ले जाना पड़ता है? हाँ, बाहर में मार्केट मछली मंडी है, मंडी में बिक जाएगा। हाँ 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 हाँ, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, मछली में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, मछली का डिमांड बहुत है। चलिए ठीक है। अब मछली तो आप भैया जो लेके आते हो बाहर से, ये बीज, इसका मछली का बीज कहाँ से लेके आए थे आप? इसका मछली का बीज सर कलकत्ता से आता है। कलकत्ता से आता है जी। अच्छा, कलकत्ता से हम लोग ऑर्डर से मंगाते हैं। अच्छा, वहाँ से आ जाता है जी। तो
फिर ला के आप यहाँ तालाब में उसको हाँ छोड़ देते हैं जी। तो अभी भी आप इसका बेचते हैं बीज, जैसे किसी को चाहिए किसान भाई को हमारे बीज अगर? हाँ सर, बीज भी प्रोवाइड करते हैं सर। क्या रेट में देते हैं बीज सर? साइज के हिसाब से होता है। फिंगरलिंग साइज का मान के चलिए 700 रुपये किलो है। अच्छा अभी। अच्छा। और जैसे जुलाई में, अगस्त में जी, ये 600 में भी हम लोग दे देते हैं साइज के हिसाब से। 600-700 के हाँ, आसपास है ना जी। और उसमें ऐसा भी रहता है क्या कि ये वैरायटी इस रेट में, इस वैरायटी जी सर, अलग अलग मछली का अलग अलग रेट, अलग अलग रेट रहेगा है ना जी। तो लगभग 600 से 700 के बीच में आप जो है ना जी सप्लाई देते हैं, बीज देते हो मछली का। जी सर, है ना। तो ये हो गया। अब जो भैया तालाब में आप डालते हो मछलियाँ, जी, ठीक है, ये कितने दिन में तैयार हो जाती है, मतलब बेचने लायक कितने दिन में हो जाती है, कितना टाइम लगता है? सर तालाब में फिंगरलिंग मछली डलाने से लगभग 8 महीना में तैयार हो जाता है। कितनी साइज हो जाती होगी उसकी? 8 महीने में सर 1 किलो साइज आता है। 1 किलो साइज हो जाता है जी, है ना जी सर। छोटी मछली का 8 महीने में? हाँ, 8 महीना में 1 किलो साइज आता है। 1 किलो मतलब एक मछली 1 किलो? हाँ, एक मछली 1 किलो। तो ये 80 बाई 120 का तालाब है आपका जी। तो इसमें कितना मछली डालते हैं भैया, कितना मछली डालना पड़ेगा इसमें? इसमें हम लोग डालते हैं सर क्वांटिटी के हिसाब से 2000 पीस 2000 मछली डाल देते हैं जी। तो मतलब 2000 केजी का एक आपका 80 बाई 120 में 2000 किलो का प्रोडक्शन तो आ जाएगा है ना, लगभग 2 टन। हाँ, मतलब कोई मछली मान के चलिए पूरा 1 किलो भी नहीं होता है। हाँ, 700 ग्राम। हाँ, कम ज्यादा होगा, थोड़ा छोटा बड़ा होता है, कम ज्यादा, लेकिन उसको दाना खिलाने से, इसका जो चारा होता है उसको खिलाने से वो 1 किलो प्लस भी करता है। बहुत अच्छी चीज बोले आप खाने का। अब इनको अब जैसे 8 महीने की व्यवस्था आपको करनी है जी, तो इनको कितने दिन में और क्या आहार देते हैं आप इसको? सर जैसे फिंगरलिंग साइज का जो मछली रहता है, हाँ, उसके लिए जैसे सरसों का खली, हाँ, और एक छोटा 1 mm का एक दाना आता है। अच्छा, मछली के लिए? हाँ, मछली के लिए जी जी, उसको खिलाते हैं। अच्छा, हाँ, तो डेली देती हैं इनको खाना? हाँ, 1 दिन के अंतर में देते हैं। 1 दिन के अंदर में? जी, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, 1 दिन छोड़ के 1 दिन जी, है ना। तो भैया एक मोटा 80 बाई 120 की अगर हम बात करें, आपने तो काफी सारा तालाब जी कर रखा है जी। भैया जो आप मछलियों को दाना खिलाते हैं जी, तो जैसे जैसे मछली बढ़ती है जी, उसी हिसाब से उसका डोज भी बढ़ता होगा खाने का? सर, उसका डोज भी बढ़ाना पड़ता है ना। क्योंकि छोटी आप डालते होंगे तो उस समय कम देते होंगे? कम देते हैं, है ना। जैसे क्या क्वांटिटी, अगर हम एक तालाब की बात करें तो कितनी क्वांटिटी डाल देते हैं दाने में? जैसे सर, जैसे फर्स्ट फिंगरलिंग अगर मछली छोड़ते हैं, हाँ, 2000 नग गिन के अगर छोड़ते हैं, हाँ, हाँ, उस हिसाब से 5 किलो का डोज रहता है सर। 5 किलो का जी। अच्छा, 5 किलो एक तालाब में डालते हैं। हाँ, 80 बाई 120 में, हाँ, है ना। और जैसे जैसे आप जैसे सर मछली बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, हाँ, जैसे मान के चलिए एक मछली 20 ग्राम है, हाँ, 20 ग्राम के हिसाब से फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, फिर वो 1 महीने के अंदर में 50 ग्राम हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से फिर उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, पूरा दाना बढ़ाना पड़ेगा। 5 से 7 किलो, 1 mm से 2 mm होगा, 2 mm से 3 mm होगा। इस तरह से सर जैसे जैसे मछली का ग्रोथ होता है उस हिसाब से उसका दाना बढ़ाना, दाना का mm भी बढ़ाना पड़ता है, खुराक बढ़ाना पड़ता है, साइज तभी होगी जी। तो भैया आपका जो मोटा खर्चा जैसे मछली लाने में, ये पॉन्ड्स बनाने में, रख रखाव में, जो भी खर्चा एक मोटा अगर कोई किसान भाई हमारा करता है, एक मोटा खर्चा कितना आ जाता होगा? जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में वो करना चाहता है। 1 एकड़ में अगर सर करना चाहेगा तो मान के चलिए 1 एकड़ का तालाब अगर किसी के पास होगा, हाँ, तो उसमें 5000 मछली डलाता है। 5000 डलाएगा और उस हिसाब से उसका दाना भी अपने को रखना पड़ेगा, हाँ, हाँ, है ना। 5000 मछली मान के चलिए 1 kg में 250 पीस आता है मछली का बीज, हाँ, 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 है ना। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिए, हो जाएगा बराबर, है ना। 5000 सीट्स में, हाँ, 5000 सीट के लिए, ठीक है। एक मोटा तालाब बनाने से लेके जी 1 एकड़ में खर्चा कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है अगर कोई नया करना चाहता है? एक मोटा रफ आइडिया हम जानना चाह रहे हैं, प्लस माइनस भी हो सकता है उसमें जी। जमीन के हिसाब से है सर। 1 एकड़ में एक तालाब बनाना चाहेगा तो लगभग 1 लाख रुपए तालाब बनाने में लग जाएगा, 1 लाख रुपए लगेगा, हाँ, मोटा मोटी। सीड में लग जाएगा, उसका सीड में लग जाएगा मान के चलिए 15,000, ठीक है जी।
तो भैया और कुछ जो हमसे छूट रहा, क्योंकि हम तो आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप मछली पालन कर रहे हैं जी। तो हम अपने किसान भाइयों के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो ऐसा कोई विशेष ध्यान देने वाली चीज़ आपके दिमाग में हो कि किसान भाई जैसे कोई विशेष ध्यान? तो सर देखिए, इसमें मछली छोड़ने का एक समय होता है। अच्छा। मछली जैसे 1 किलो साइज होता है, हाँ, उसका हाँ, एक समय होता है मछली छोड़ने का, हाँ, हाँ, जो हाँ। हर किसान लोग नहीं जानते हैं। अच्छा अच्छा। जो नया व्यक्ति है वो नहीं जान पाएगा। अच्छा, कब डालना चाहिए भैया? मछली डालना चाहिए आपका मार्च अप्रैल के अंदर में। मार्च अप्रैल में डाल देना चाहिए जी, मार्च अप्रैल में डालना चाहिए और इस टाइम पे निकालना चाहिए। हाँ, इस टाइम पे आपका ठंड के जनवरी, हाँ। दिसंबर जनवरी के अंदर में वो मछली हार्वेस्टिंग करना चाहिए। हाँ, वही। हाँ, तो 1 किलो गेन करेगा सर वो। 1 किलो हो जाएगा जी। उसका। 1 किलो प्लस भी हो जाएगा। अच्छा, अगर ये मार्च अप्रैल में नहीं करते हैं, जी। ठीक है, कोई भी टाइम पे कर देते हैं तो उनका साइज उस हिसाब से नहीं आ पाएगा? नहीं सर, अगर अगस्त सितंबर में कोई भी करेगा हाँ। तो मछली ठंड के 4 महीना बढ़ता नहीं है। अच्छा। हाँ, काहे कि वो आहार ही नहीं कर पाता है, दाना खाएगा ही नहीं। अच्छा अच्छा। इसीलिए वो बढ़ेगा ही नहीं, 4 महीना वो नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, साइज नहीं बढ़ेगा। मछली का एक नियम है, हाँ। ये 4 महीना कुछ खाता भी नहीं है ना बढ़ता है वो ठंड में। अच्छा। इसीलिए जो भी नया किसान है, मैं तो ये सलाह दूंगा कि किसी को अगर करना है तो मार्च अप्रैल में अपना सीड तालाब में डाल दे और उसको अच्छा से दाना पानी खिलाए तो नवंबर दिसंबर के अंदर में जनवरी तक 1 किलो हो जाएगा। भैया क्या लग रहा है कि मान लो कोई 1 एकड़ में खेती करता, आप कर रहे हैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं जी। कितना कमाई हो जाता होगा? कमाई अच्छा है इसमें? बहुत अच्छा है सर। इसके जैसे तो हमारे हिसाब से पहले खेती बाड़ी करता था, मछली के जैसे नहीं है सर। अच्छा जी, मतलब मछली पालन करना चाहिए लोगों को? हाँ, मछली पालन करना चाहिए। हाँ। और इसका लाभ लेना चाहिए। हाँ, कि इसमें क्या लाभ है, जो नहीं कर रहा है उसको मालूम नहीं है। हाँ, और जो कर रहा है सर उसको मालूम है। जैसे हम कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो भैया एक बार अपना नाम फिर से बताइए और अपना मोबाइल नंबर बताइएगा, जिससे कि कोई हमारे किसान भाई अगर आप मछली पालन करना चाहते हो तो भाई साहब 7 से 8 साल से मछली पालन कर रहे हैं, ये आपको मछली का बीज भी दे देंगे और आपको अगर आप करना चाहते हो तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी आपको जानकारी चाहिए यहाँ से जानकारी भी मिल जाएगी। तो एक बार भैया नाम और अपना नंबर बताइए। मेरा नाम कमल कुमार विश्वास जी, मैं रविंद्र नगर, अजब नगर, अंबिकापुर जी से हैं। हाँ। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9826956297। एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9826956297। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है जी, एनी टाइम चालू रहता है मेरा नंबर जी। किसी किसान भाई को अगर जानकारी लेना चाहते हैं जी तो हमसे बेशक बात कर सकते हैं जी। और पूरा जानकारी हम देंगे जी। तो ठीक है भैया, आपके यहाँ आके हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली जी, है ना। और एक बहुत अच्छा नए साल में हमारे किसान भाइयों के लिए संदेश है ना देने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार है। और पुनः आएंगे आपसे मिलने जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।